दोस्तों, अगर आप एक क्रिएटिव इंसान हैं लेकिन एक डर के कारण अगर आप पीछे हट रहे हैं, पीछे मुड़ रहे हैं, तो यह अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, अगर आपके अंदर कोई कहानी है तो मुझे लगता है कि आपको उसे साझा करना चाहिए। यदि आपके पास कोई विचार है जिसे आप बनाना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि आपको उसे भी बनाना चाहिए। यदि आपका कोई बड़ा सपना है जो दुनिया को थोड़ा बेहतर जगह बना देगा तो मुझे लगता है कि इसे हम में से बाकी लोगों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। सभी कलाकार डर, आत्मसंदेह, सवालों और भावनाओं की उतार चढ़ाव भरी सवालों से जूझते रहते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए यहाँ पर डर पर काबू पाने और अपनी रचनात्मकता को उजागर करने के बारे में कुछ प्रसिद्ध लेखकों, अभिनेताओं और कलाकारों के 6 अंश दिए गए हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। डर हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। क्या तुम डर के मारे स्तब्ध हो गए हो? यह एक अच्छा संकेत है। डर अच्छा है। आत्मसंदेह की तरह डर भी एक संकेतक है। डर हमें बताता है कि हमें क्या करना है। हमारे अंगूठे के नियम को याद रखें। जितना अधिक हम किसी काम या आह्वान से डरते हैं उतना ही अधिक हम आश्वस्त हो सकते हैं कि हमें यह करना ही है। प्रतिरोध को भय के रूप में अनुभव किया जाता है। डर की डिग्री प्रतिरोध की ताकत के बराबर होती है। इसलिए हम किसी विशिष्ट उद्यम के बारे में जितना अधिक डर महसूस करते हैं उतना ही अधिक हम आश्वस्त हो सकते हैं कि यह उद्यम हमारे लिए और हमारी आत्मा के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा कहना है स्टीवन प्रेसफील्ड, द वॉर ऑफ आर्ट के लेखक का। शुरुआत में सफल होने से ज्यादा जरूरी है शुरुआत करना। शुरुआत के माध्यम से ही हम विकास के अवसर प्रकट करते हैं। छोटा शुरू करो। तो हमें यह कहने की जरूरत है वह कौन सी सबसे छोटी चीज है जिस पर मैं महारत हासिल कर सकता हूँ, और वह कौन सी सबसे डरावनी चीज है जो मैं उन सबसे कम लोगों के सामने कर सकता हूँ, जो मुझे डर के साथ नृत्य करना सिखा सकते हैं। एक बार जब हम इसमें अच्छे हो जाते हैं तो हमें एहसास होता है कि यह घातक नहीं है और यह बौद्धिक रूप से एहसास नहीं है। हमने कुछ ऐसा जिया है जो घातक नहीं था, और यह विचार बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि तब आप इसे थोड़ा और अधिक कर सकते हैं। ऐसा कहना है सेठ गोडिन का। मानसिक दृढ़ता एक कौशल है और किसी भी कौशल की तरह इसे विकसित किया जा सकता है। डर पर काबू पाना सीखना एक नई आदत बनाने जैसा है। छोटी शुरुआत करें और धीरे धीरे बढ़ाए। दहाड़ की ओर भागो। जब आप कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं और यह डरावना लगता है, जब ऐसा महसूस होता है कि यह बड़ा शेर फिनिश लाइन पर इंतजार कर रहा है और वह दहाड़ रहा है और वह क्रूर है और वह आपको टुकड़े टुकड़े कर देगा, वैसे भी आपको उस शेर की ओर दौड़ना चाहिए। दहाड़ने के लिए दौड़ो। ऐसा कहना है टीना एस्मेकर का। अपने आप से नहीं कहना आपका काम नहीं है। खुद को अस्वीकार करना या खुद को ग्रेड देना या अपने विचारों के मूल्य का योग्यता पर बहस करना आपका काम नहीं है। आपका काम बनाना है। आपका काम साझा करना है। आपका काम डर पर विजय पाना और दौड़ में भाग लेना है। हाँ, यदि आप कुछ बनाते हैं तो लोग उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, ना उसे नापसंद कर सकते हैं, लेकिन यदि आप अपने अंदर मौजूद चीजों को बनाते और साझा नहीं करते हैं तो आप स्वयं को अस्वीकार करने का और भी बुरा अपराध करेंगे। आपको या तो इसलिए आंका जा सकता है क्योंकि आपने कुछ बनाया है, या इसलिए नजरअंदाज किया जा सकता है क्योंकि आपने अपने भीतर अपनी महानता छोड़ दी है। जब किसी भी समय उतना ही अच्छा समय होता है तो मुझे लगता है कि जीवन में तब तक इंतजार करना बहुत भयानक बात है जब तक आप तैयार न हो जाए। मुझे अब यह महसूस हो रहा है कि वास्तव में कोई भी कभी भी कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं होता है। तैयार जैसी कोई चीज लगभग नहीं है, अभी ही है, और आप इसे अभी भी कर सकते हैं। मेरा मतलब है, मैं इसे आत्मविश्वास से कहता हूँ कि मैं बंजी जंपिंग या
कुछ और करने वाला हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं पागलपन में जोखिम लेने वाला नहीं हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि आम तौर पर कहें तो अब उतना ही समय अच्छा समय है जितना कि कोई भी समय होता है। ऐसा कहना है ह्यूग लॉरी का। ऐसा कभी नहीं लगेगा कि यह सही समय है। किसी के द्वारा आपको आरंभ करने की अनुमति देने की प्रतीक्षा न करें। कोई भी आपको टैप नहीं करेगा, आपको नामांकित नहीं करेगा, आपको नियुक्त नहीं करेगा या आपको चुनकर नहीं कहेगा अब शुरू करने का समय आ गया है। अपने आप को अनुमति दे। सफल लोग तैयार महसूस करने से पहले ही शुरुआत कर देते हैं। कलाकार सहते हैं उन मनुष्यों के लिए जो मेरी किसी भी चिंता में है। मैं पीड़ा, वीरानी, बीमारी, दुर्व्यवहार, अपमान की कामना करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वे गहन आत्म अवमानना, आत्म अविश्वास की यातना की दयनीयता से अपरिचित न रहे। पराजित मुझे उन पर कोई दया नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वे केवल एक ही चीज से साबित कर सके कि कोई व्यक्ति किसी लायक है या नहीं। वह है कि वह सहन करे। फ्रेडरिक नीत्शे ने ऐसा कहा है द विल टू पावर में। अंततः आत्मसंदेह, भय और टालमटोल के बीच बने रहने का मौका आत्म खोज के लिए हमारे पास मौजूद सबसे बड़े अवसरों में से एक होता है। सृजन के माध्यम से ही हमें यह पता चलता है कि हम वास्तव में कौन हैं और हम वास्तव में किस चीज से बने हुए हैं। भीड़ से निर्णय लेने के बजाय अखाड़े में जिए, यह वहाँ अधिक रोमांचक है। चाहे आप जीते या हारे, लड़ाई ही पुरस्कार है। तो दोस्तों, क्या काम अधूरा रह जाने से ज्यादा दुखद कोई बात हो सकती है? हाँ, काम कभी शुरू नहीं हुआ, ऐसा कहना है क्रिस्टीना रोसेटी का। अपने आसपास की दुनिया में योगदान दें। आपके अंदर जो प्रतिभा है उसे बनाएं और साझा करें। जीवन का अर्थ केवल दूसरों द्वारा बनाई गई चीजों का उपभोग करना नहीं होता है। दोस्तों, यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।